हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। चलिए हम हाजिर है लेकर आज पॉलिटिकल साइंस का संविधान, भारतीय संविधान सभा। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस जो है ना सीरीज बाय सीरीज चलाएंगे और यहाँ से शुरू कर रहे हैं हम क्लास को। और ये आज का पहला क्लास है और यहाँ से पर डे आपको सीक्वेंस में क्लास मिलेगा। ठीक है, तो यदि आप चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि मुझे भी हेल्पफुल हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। ध्यान दीजिए, हम पढ़ने वाले क्या है, भारतीय संविधान सभा। ठीक है, भारतीय संविधान सभा से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं ना, उन सारे प्रश्नों को करेंगे। ऐसा प्रश्न कुछ नहीं होगा जो एग्जाम में नहीं आएगा। हर एक वो प्रश्न जो पूछा जाता है एग्जाम में, वही प्रश्नों को हम कलेक्शन करके यहाँ पे लाना है। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात क्या है कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। जब संविधान सभा को गठन किया गया तो गठन करने के बाद इसकी प्रथम बैठक कब की गई थी। ठीक है, तो हम कहेंगे क्या कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी। और ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछता है। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक की गई थी। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिए क्या है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। जब संविधान सभा का गठन किया गया ना, उसमें दो अध्यक्ष बने थे, एक अस्थायी बने थे और एक अस्थायी बने थे। अस्थायी कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। किस लिए बनाए गए थे, ताकि जो अस्थायी अध्यक्ष ना हो तो उसके उपरांत वो कार्य कर सके। ठीक है, तो अस्थायी अध्यक्ष की बात किया जाए तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन अगर वही बात कर दे कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो इसमें क्या बताना है आपको, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये जितने भी प्रश्न है ना, हम बार बार बता रहे हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एकदम हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। यानी कि भीमराव कौन थे, अम्बेडकर थे, जो संविधान सभा के प्रारूप समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कहता है संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन कौन किया था। यानी संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन करने वाला व्यक्ति कौन था, तो उनका नाम क्या था, M.N. राय। एम एन राय ने औपचारिक रूप से संविधान सभा का प्रतिपादन किया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या कहता है कि भारतीय संविधान सभा की गठित करने का आधार क्या था। आखिर भारतीय संविधान सभा को जब गठन किया गया था तो किस आधार पर गठन किया गया था, कौन किया था। तो देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठन किया गया था। कब, 1946 में। कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 ईस्वी में भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, आगे देखिए बात करते हैं कि सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा यानी राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कब किया गया था। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, जिसकी स्थापना कब हुआ था, 1885 में किया गया था। ठीक है ना, 1885 में किया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सबसे पहले गठन की मांग कब और कहां रखी थी। ठीक है, कहां रखी थी, तो आपको बताना है 1936 ईस्वी में फैजपुर के अधिवेशन में किया गया था। ठीक है ना, 1936 में फैजपुर में अधिवेशन हुआ था। वहां पे प्रस्ताव रखा गया था कि संविधान सभा का क्या किया जाए, गठन किया जाए। ठीक है, कब किया गया था, 1936 में अधिवेशन हुआ था। लेकिन इसका गठन कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को। लेकिन कांग्रेस ने अपना बात कब रखा, तो अपने बात को रखा कब, 1936 ईस्वी को फैजपुर अधिवेशन में। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य थे, होते थे। मान कैबिनेट मिशन योजना जब जो संविधान सभा बनाया, जो अपना प्रस्ताव दिया कैबिनेट मिशन योजना, इन्होंने बताया कि कम से कम कितने सदस्य होना चाहिए, अधिक से अधिक कितने सदस्य होना चाहिए, सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए थी, वहां पे 389 होनी चाहिए थी। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन योजना ने बताया कि संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी होंगे, तो 389 होगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बात समझिए। संविधान के पुनर्गठन के फलस्वरूप, पुनर्गठन मतलब दोबारा जब संविधान सभा का गठन किया गया, संविधान सभा का संशोधन किया गया, इसका किया गया 1947 तक, 1947 यानी देश आजाद होने के समय तक, है ना, संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी, यानी कि 299। ये संख्या 389 से घट गया और कितना पर आ गया था, 299 पर आ गया था। ठीक है ना, 389 से घटकर 299 पर चला आया था। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, आगे है संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे, देशी रियासत। ठीक है ना, तो भारत में बहुत सारे देशी रियासतें थी, है ना, अलग अलग शासक वहां को होया करते थे। तो वहां कुल मिलाकर जो देशी रियासत से प्रतिनिधित्व आए थे, कितने आए थे, 70 गो आया था। देशी रियासतों के संविधान सभा में जो था ना, प्रतिनिधित्व कितने चुने जाते थे, तो 70 प्रतिनिधित्व जो करते थे वो कहां से करते थे, देशी रियासत से लोग आते थे। ठीक है, उसके बाद क्या है कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किस व्यक्ति ने किया था। 1895 किस व्यक्ति ने किया था, बाल गंगाधर तिलक। कौन किया था, बाल गंगाधर तिलक। शॉर्ट में बोलते हैं BGT। ठीक है ना, BGT शॉर्ट में नाम लिख दिएगा, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है,
तो इन्होंने सबसे पहले 1895 में किसका मांग किया था? संविधान के गठन की मांग किया था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने। आगे देखिए बात क्या है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था? तो कहा कि संविधान सभा था, उसमें कौन से सभी देशी रियासत के लोग भाग लिए थे, शासक था जो लिया था भाग, लेकिन एक देशी रियासत के लोग वहां पे नहीं पहुंचा था। कहाँ का? हैदराबाद का। निजाम उल मुल्क था यहाँ का, ठीक है ना, जो नहीं हुआ था। ये आजादी जब हमारा देश में क्या हो रहा था, जो एकजुट किया जा रहा था रियासतों को, तब भी ये दिक्कत पहुंचा रहा था। हैदराबाद कहता था कि हम नहीं मिलने वाले हैं। कहा जाता था कि भारत को अखंड भारत बनाना है, कि बोला कि नहीं हम खंड भारत बनाएंगे। हैदराबाद तुल गया था कि हम अलग देश ही बना देंगे हैदराबाद। ठीक है, लेकिन फलस्वरूप बहुत सारे बात करने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रयास हुआ कि हमारे देश को एक सूत्र में बांधा गया, ठीक है ना, तो उसके तहत बांधा गया था। लेकिन ये उस जो भाग दिया गया था ना संविधान सभा में, किस देश रियासत प्रतिनिधित्व नहीं किया था, तो ये नहीं आया था। कहा कि हम तो नहीं जाएंगे भैया, चाहे जो भी हो जाए, हैदराबाद। ठीक है, बिल्कुल अलग था। अब कहता है कि बी आर अम्बेडकर कहां से संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे? तो ये हुए थे कहां से? बंगाल से। जो संविधान सभा में चुनाव कराए थे भीमराव अम्बेडकर, वो कहां से आए थे? तो बंगाल से चुनाव कराए थे। ठीक है, बंगाल से चुनाव कराए थे। उसके बाद है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो संवैधानिक सलाहकार था वो कौन बना था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बी एन राव। कौन बने थे? बी एन राव बने थे। संविधान सभा के क्या बने थे? संवैधानिक सलाहकार बने थे। सलाहकार समझते हैं ना, सलाह मशवरा देने वाला। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद है संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? जिसके गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947। अध्यक्ष कौन थे प्रारूप समिति के? कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उसके बाद कहा गया कि संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा, कि मतलब संविधान में एक प्रस्तावना होनी चाहिए। ये बात किसने कहा? तो ये बात कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, कि संविधान तो बना दिए, संविधान सभा का गठन हो गया, संविधान भी बनेगा, लेकिन उसमें सबसे पहले क्या होना चाहिए? एक प्रस्तावना होना चाहिए। और ये प्रस्ताव कौन रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। ठीक है, देखिए भारत में संविधान कब लागू किया गया था? ठीक है ना, कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को भारत संविधान को लागू किया गया था। लेकिन अंगीकृत कब किया गया था, यानी कि शामिल कब किया गया था? तो कहेंगे 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। और लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, 26 नवंबर को तो बन गया, लेकिन कोई पर्व नहीं मनाया जाता था, तो है ना, बहुत पहले से 26 जनवरी सेलिब्रेट कर रहा था भारत। ठीक है ना, लाहौर अधिवेशन की कहानी है पंडित जवाहरलाल नेहरू 1929 वाली। ठीक है, तो यहाँ पे 26 जनवरी से पर्व फेस्टिवल किया जाता था, ठीक ना। तो यहीं पे क्या किया गया, कहा गया कि नहीं, इसको लागू किया जाएगा कोई निश्चित दिन पर, और वही शुभ दिन देखा गया 26 जनवरी 1950 को, और इसी दिन को लागू किया गया था संविधान। ठीक है, उसके बाद क्या है कि संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन होते थे? तो संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन था? इसमें कौन बताइएगा? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये जितने भी प्रश्न हम आपको बता रहे हैं ना, हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछता है, और पूछा है तो हम चुन लिए वहां से कि कौन से प्रश्न पूछता है और कितनी बार पूछा है, और वहीं से चुन चुन के इस प्रश्न को निकाले हैं, और बाद में भी पूछने की संभावना बनता है। जो प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट करता रहता है, वही प्रश्न को हम लाए हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, आगे देखिए, आगे क्या है? संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? मैंने संविधान सभा का जब रचना करना था, तो इसके विचार सबसे पहले किसके मन में आया था और कौन बताया था? तो स्वराज पार्टी ने बताया था। कौन बताया था? स्वराज पार्टी 1924 में बताया था, है ना। इसके संस्थापक चित्तरंजन दास थे, है ना, और देशबंधु थे, देशबंधु चित्तरंजन दास, और थे मोतीलाल नेहरू। इन दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। तो सबसे पहले इनके मन में विचार आया था कि किसका गठन किया जाए? संविधान सभा का गठन किया जाए। कब? 1924 में। और कांग्रेस को विचार कब आया? 1936 में, फैजपुर अधिवेशन में। ठीक है, अब देखिए कहता है संविधान को बनाने में कितने समय लगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो संविधान को बनाने में लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लग गया था। ठीक है, यानी कि बात किया जाए तो 3 वर्ष में कितना दिन कम? 12 दिन कम। 3 वर्ष में 12 दिन कम, यानी कि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। आपको याद नहीं रहेगा तो 3 वर्ष में आप 12 दिन को क्या कीजिएगा? घटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो संविधान में 444। लेकिन जब संविधान लागू हुआ था ना बाबू, उस समय 395 था। कितना था? 395। अभी भी 395 ही है, अभी भी अनुच्छेद की संख्या 395 ही है।
फर्क क्या है ना, किसी को विस्तृत कर दिया गया है कि 19 का क, 19 का ख, 19 का ग, ऐसे कर करके 444 कर दिया गया है। लेकिन वर्तमान में 2024 तक बात किया जाए तो क्या होगा, यहाँ पर 448 के समीप पहुंच गया है। कितना पहुंच गया है, 448 के समीप पहुंच गया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि संविधान में कितने अध्याय हैं। अध्याय कितने हैं, तो अध्याय की संख्या कितनी है, 22। यानी संविधान जो है ना उसमें कितने अध्याय हैं, 22। जैसे आप लोग की किताब में नहीं होता है अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 करके, उसमें अध्याय कितने हैं, टोटल 22 है संविधान में। ठीक है, संविधान में टोटल 22 अध्याय है। अब कहता है संविधान में, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है, अनुसूचियों की संख्या कितनी है, 12 है। ठीक है, अनुसूची की संख्या कितनी है, 12 है। अब देखिए कहता है संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए जाते थे। अगर संविधान सभा में बैठक होता था तो बैठक के बाद वहां से निर्णय कैसे ले ले, क्या अध्यक्ष अपन मन से निर्णय लेगा, तो नहीं। कैसे नहीं लेते थे, तो सहमति और समायोजन के आधार पर, माने सभी जो सदस्य थे उनका सहमति होना चाहिए। ठीक है, जो बात चर्चा चल रही है, जिस बात पे चर्चा चल रही है उस बात के ऊपर, उस कार्य के ऊपर संविधान के जो संविधान सभा के लोग थे उन सभी लोगों को सहमति होना चाहिए, तभी वह अमल किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि सहमति के आधार पर किया जाता था। ठीक है, आगे क्या है, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में किया गया था। कहाँ किया गया था, दिल्ली में संविधान सभा का पहला अधिवेशन किया गया था। ठीक है, अब कहता है संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर होता था। अब संविधान सभा में जो लोग चुने जाते थे, जैसे कि कौन चुने गए थे, भीमराव अम्बेडकर कहाँ से थे, बंगाल से, है ना। तो चुने गए थे तो कैसे चुनाते थे, तो वर्गीय मताधिकार पद्धति पर, यानी कि मत होता था। ठीक है ना, और मत के बाद क्या करते थे, उनको वर्ग के अनुसार, वर्ग के आधार पर मत किया जाता था। मत मन समझते हैं ना, वोटिंग होता था और उसके आधार पर वहां से चुने जाते थे और कहाँ आते थे, संविधान सभा में आकर वो बैठते थे। ठीक है, तो ये रहा संविधान सभा की कहानी। ठीक है, इसके बाद हम लेकर चलेंगे आपको, इसके बाद लेकर चलेंगे आपको हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना के ऊपर। ठीक है, तो प्रस्तावना के ऊपर चलेंगे हम इसके बाद। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में प्रस्तावना के ऊपर। ठीक है, एक एक करके हम धीरे 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 संविधान से जितना भी प्रश्न बनता है हम टोटल को करने वाले हैं। ठीक है, तो आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।